नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी सीएम को सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर आना पड़ा और ममता बनर्जी ने कमाल की मिसाल पेश कर दी है। जहां वकील ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी जबरदस्त सुना दिया। ममता बनर्जी ने क्या दलील दी, जिसके बाद चुनाव आयोग को नोटिस दिया है चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। पूरी सुनवाई की कहानी आपको बताते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ साथ वकालत का भी शानदार हुनर रखती हैं। आज उन्होंने साबित कर दिया। अगर ममता बनर्जी की पढ़ाई की बात करें तो पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे और ममता ने क्या दलीलें दी वो भी आपको सुनाएंगे। पहले अगर पढ़ाई की बात करें और सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों पेश हुई उसकी बात करते हैं। ममता बनर्जी के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार उन्होंने 1979 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज कोलकाता में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया था। 1982 में उनका एलएलबी पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बहस करने की अनुमति मांगने के लिए एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आवेदन किया था ममता ने कि मुझे अपनी दलील पेश करने का मौका दिया जाए। ममता ने क्या कहा था? उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि आर्टिकल 32 रीट में याचिकाकर्ता होने के नाते वो मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं। वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीकों को समझती हैं और स्थापित नियमों के अनुसार ही व्यवहार करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उन्हें अपनी बात रखने की परमिशन दी। और सुनवाई में क्या कहानी होती है, सुनवाई में क्या दलीलें दी गई, पहले ममता का आरोप आपको सुनाते हैं, उसके बाद एक एक जो तर्क दिया गया, चुनाव आयोग की जिस तरह बखियां उधेड़ने का काम किया ममता बनर्जी ने, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले क्या आरोप लगाया, जरा वीडियो देखिए। Only my last submission, sir. Sir, what about they have only first phase 58 lakhs deleted? They didn't have any scope to appeal even Form 6. Number 2, the second phase 1 crore 30 lakhs. Only my request would be, whatever the system is maintaining the other state, they are only targeting Bengal. Only for Bengal they appointed these micro observers. Not the forum, Melody. Yes, It's the platform. for to bulldoze the West Bengal people. Sir, my humble submission will be, sir, the logical discrepancy case not to be deleted, and there should be, as it is, it should be cleared by the DO and the ERO, not with the micro observer, not with the role observers. Melody. तो ममता बनर्जी यहां पर हाथ जोड़कर सीजेआई सूर्यकांत से कहती हैं कि कृपया बंगाल में इस तरह एसआईआर मत होने दीजिए। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि सिर्फ बंगाल के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से चुनाव आयोग ने तैनात किए हैं और वो जानबूझकर वोट डिलीट करने का खेल खेल रहे हैं। तो ये ममता ने आरोप लगाया। और जो सुनवाई के लिए जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है उसको लेकर आवाज उठाई। उसके बाद सीजेआई ने क्या कहा, जो मुख्य दलीलें दी गई वो पढ़कर आपको सुनाते हैं। ममता बनर्जी के वकील ने सबसे पहले कहा कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तर्क संगत विसंगति सूची प्रदर्शित की जाए। दीवान ने बड़ी संख्या में पेंडिंग आवेदन और सुनवाइयों तथा समय की कमी की ओर इशारा किया। ममता बनर्जी के वकील ने आगे क्या कहा, लोगों को मैपिंग में गड़बड़ी के लिए फ्लैग किया गया है, लेकिन उन्हें ना तो व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है और ना ही उनके नाम शामिल किए जाने के कारणों के बारे में बताया गया है। यानी जिन लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है, जिनमें कमी बताई गई है कागजों में, उन्हें पर्याप्त कारण तक नहीं बताया गया कि भैया आपकी समस्या क्या है। आगे वो कहते हैं, हमें शॉर्ट नोटिस दिया गया है। इलेक्शन रोल का फाइनल डेटा प्रकाशित करने के लिए 11 दिन बचे हैं। सुनवाई पूरी करने के लिए बचे दिनों की संख्या 4 है। अनमैप मतदाताओं की संख्या 32 लाख है। एलडी पोस्ट ड्राफ्ट रोल 1.36 करोड़ है, जो कुल मतदाताओं का 20% है। यानी जिन लोगों को पेशी के लिए बुलाया गया है वो करीब 20% मतदाता बनते हैं पश्चिम बंगाल के, जिनका वोट खतरे में है, जिनका पहचान पत्र खतरे में है। यह ममता बनर्जी के वकील ने दलील दी। आगे चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा, चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सभी नोटिस में कारण होते हैं, उन्हें अधिकृत एजेंटों को भी लाने की अनुमति दी गई है। तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि नोटिस में कारण मेंशन होता है। इसके बाद ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि हम चुनाव आयोग को उन सभी नोटिसों को वापस लेने का निर्देश देने की मांग करते हैं जो केवल नाम के बेमेल होने से संबंधित हैं।
उसके बाद मामला आ जाता है नाम की गड़बड़ी का। नाम तो कई वजह से कई बार बदल भी जाते, खासकर महिलाओं के केस में। शादी होने के बाद सरनेम बदल जाता है। अब इन मामलों में भी नोटिस दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने उसके बाद वकील की तरह जिरह करते हुए इस मुद्दे पर कैसे आईना दिखाया, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग को, आगे आपको बताते हैं। सीजीआई ने जो नाम वाला मामला था, नोटिस वाला मामला था, उस पर कहा कि नोटिस वापस लेना कुछ अव्यवहारिक है। ममता के वकील ने कहा कि हमारा अनुमान है कि लॉजिकल गड़बड़ी के मामलों में लगभग 70 लाख केस नाम के बेमेल और स्पेलिंग में मामूली अंतर के हैं। हमने असली मतदाताओं के उदाहरण दिए हैं। तो यहां पर ममता के वकील कहते हैं कि जो 1,40,00,000 के करीब लोगों को बुलाया गया है, उसमें आधे करीब 70 लाख के करीब सिर्फ नाम की मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर सरनेम में कुछ बदलाव है, ये वाले मामले हैं। इसके बाद ममता बनर्जी सीन में आ जाती हैं। ममता कहती कि क्या मैं बोल सकती हूं, सुप्रीम कोर्ट परमिशन देता है। और ममता बनर्जी उसके बाद क्या कहती हैं, वो कहती हैं क्या ये बात मैं समझा सकती हूं, मैं उसी राज्य से हूं। बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या यह है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा होता, जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा होता है, तब हमने सोचा कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे हैं। मैं बहुत कम महत्व रखने वाली व्यक्ति हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हूं। तो ममता कहती है कि सिर्फ मेरी पार्टी की बात नहीं है, बात है एसआईआर की, बात है चुनाव प्रक्रिया की, बात है लोकतंत्र की। आगे ममता कहती हैं एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ डिलीशन के लिए है, सिर्फ टाइटल में ही मिसमैच नहीं है सर। बिना योजना के मान लीजिए बेटी की शादी के बाद ससुराल जाती है, वो पति का टाइटल क्यों इस्तेमाल कर रही है, ये भी मिसमैच है। सीजीआई इसके बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद ममता कहती हैं उन्होंने यही किया है, यानी चुनाव आयोग ने यही किया है। कुछ बेटियां जो ससुराल चली गई, उनके नाम भी डिलीट कर दिए गए। कभी कभी गरीब लोग स्थान बदल लेते हैं लॉजिकल गड़बड़ की वजह से। बंगाल के लोग बहुत खुश हैं कि इस कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार एक दस्तावेज होगा। दूसरे राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र की अनुमति है। उन्होंने सिर्फ चुनाव से पहले बंगाल को टारगेट किया। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 24 साल बाद, 3 महीने में करने की इतनी जल्दी क्या थी। तो ममता सवाल उठाती कि जब 24 साल बाद एसआईआर हो रहा है तो 3 महीने में करने की आखिरकार जल्दी क्या थी, समय सीमा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। आगे ममता कहती हैं जब कटाई का मौसम है, यानी फसल कटाई का, जब लोग यात्रा कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मर गए, बीएलओ मर गए, इतने सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, ये असम में क्यों नहीं हो रहा। तो उसके बाद ममता ये भी सवाल उठाती कि असम में आखिरकार एसआईआर क्यों नहीं कराया गया। आगे ममता कहती हैं ईआरओ के पास कोई पावर नहीं है, उन्होंने ईआरओ से सारी पावर छीन ली है। 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्य से माइक्रो ऑब्जर्वर ऑफिस में बैठकर सभी नाम डिलीट कर सकते हैं। तो यह आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों से अधिकारी बुलाए गए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें तैनात किया गया है और वो डिलीट किए जा रहे हैं। आगे ममता कहती हैं उन्होंने फॉर्म 6 फाइल करने की इजाजत नहीं दी, लाखों नाम डिलीट कर दिए, इतने सारे जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया, वो महिला विरोधी हैं। इसके बाद सीजीआई कहते हम निर्देश देंगे कि हर डॉक्यूमेंट पर अधिकृत बीएलओ के साइन होंगे, यानी जो भी वो डिलीट किए जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे एसआईआर से संबंधित, उस पर बीएलओ के साइन होंगे, ये सीजीआई ने कहा। इसके बाद चुनाव आयोग के वकील कहते हैं हमने राज्य सरकार को कई पत्र लिखे हैं कि हमें क्लास 2 अधिकारी दें ताकि ईआरओ को नियुक्त किया जा सके। उन्होंने उस रैंक के लगभग 80 अधिकारी दिए हैं, बाकी निचले रैंक के, इसीलिए हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। गलती उनकी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सही तरीके से नियुक्त किए गए हैं। तो चुनाव आयोग के वकील कहते कि पर्याप्त संख्या में पश्चिम बंगाल सरकार ने ही अधिकारी नहीं दिए। इस पर सीएम ममता कहती ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि मान लीजिए आपके पास वरिष्ठ अधिकारी ना हो तो आप दूसरे राज्यों से बुला लें। ममता कहती ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है। चुनाव आयोग के वकील कहते अगर राज्य सहयोग नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, समय की कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर चुनाव आयोग के वकील कहते ममता ने जो आरोप लगाया कि 3 महीने में आखिरकार ऐसी क्या हड़बड़ी है कि एसआईआर किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि समय की कोई समस्या नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि बंगाल में भी जो बीएलओ हैं वो परेशान नजर आए थे, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे ममता कहती मैं आपको बता सकती हूं आयोग के वकील ने जो कहा वो सही नहीं है। सीजीआई इस पर कहते मैडम ममता हमें आपके वकील की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, आपकी बात मान ली गई है। तो आखिरकार चुनाव आयोग के वकील की बजाय ममता बनर्जी की बात को सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा। तो ममता बनर्जी के तर्क में दम था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा। सीजीआई कहते हैं
चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, हम व्यवहारिक समाधान निकाल सकते हैं। सोमवार को हमें ग्रुप बी अधिकारियों की लिस्ट दें जिन्हें आप दे सकते हैं और उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया, नोटिस जारी करें। ममता बनर्जी ने कहा कि 58 लाख नाम हटा दिए गए, उनके पास अपील करने का विकल्प नहीं था, सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को कुचलने के लिए ये एसआईआर कराया जा रहा है, ये आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। दोस्तों, कुल मिलाकर इस दलील के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, शायद जब अधिकारी उपलब्ध हो जाएंगे तो माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग भी अपने अधिकारियों से भी कहे कि वो संवेदनशील रहें और नोटिस जारी ना करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि ईसीआई ने यानी चुनाव आयोग ने काउंटर एफिडेविट दायर किया है जिसका कुछ असर हो सकता है। अब 9 फरवरी को इन मामलों के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। मतलब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी जहां सुप्रीम कोर्ट कोई समाधान निकाल सकता है। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं कि लाखों ऐसे मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है, जिस तरह से सुनवाई हो रही है, जिस तरह पेशी के लिए बुलाया जा रहा है, जिस तरह किसी नामी क्रिकेटर को बुला लिया गया पेशी के लिए, उसकी पहचान पर भी क्या डाउट है। नोबेल पुरस्कार विजेता को बुला लिया गया, नौसेना के पूर्व चीफ को बुला लिया गया। तो जानी मानी हस्तियां भी आज देश में अपनी नागरिकता, अपनी पहचान साबित करने को मजबूर हैं। एसआईआर की इस प्रक्रिया पर अब ममता बनर्जी ने आर पार की लड़ाई करने की ठान ली है और आज वकील ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर धज्जियां उड़ा दी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? एसआईआर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह लाखों करोड़ों लोगों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में पेश होने के लिए बुलाया जा रहा है कि आइए अपने दस्तावेज लेकर आइए। अगर नाम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक है तो 80-80 साल के बुजुर्ग भी चुनाव आयोग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।